देश का मिजाज साउथ। सामयिक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के चेन्नई में हुए राज्य सरकार के फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन समिट उमागाइन TNIT समिट में 9,820 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे लगभग 4,200 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने समिट का उद्घाटन किया और भारत की पहली राज्य स्तरीय डीप टेक स्टार्टअप नीति जारी की। इसका मकसद 100 डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और 100 करोड़ रुपए सार्वजनिक निजी निवेश जुटाना है। स्टालिन ने द्रविड़ मॉडल पर जोर दिया, जो तकनीक को सामाजिक न्याय और व्यापक लाभ के साधन के रूप में देखना है। मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म जननायक को U/A16+ सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को दिया है, ताकि फिल्म पोंगल के दौरान रिलीज हो सके। जस्टिस PT आशा ने प्रोडक्शन हाउस की याचिका स्वीकार करते हुए बोर्ड को तत्काल सर्टिफिकेट जारी करने को कहा। हालांकि बोर्ड ने इस आदेश के खिलाफ तुरंत अपील दाखिल करने की बात कही है। इस पर चीफ जस्टिस मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस G. अरुल मुरुगन की बेंच ने जल्द सुनवाई पर विचार करने की सहमति दी। फिल्म की रिलीज पहले ही सेंसर विवाद के कारण स्थगित हो चुकी है। कर्नाटक के कलबुर्गी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सेंटर यानी CELT का लैंग्वेज लैब ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए अंग्रेजी कौशल मजबूत करने का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह सेंटर अंग्रेजी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और छात्र केंद्रित तथा आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। यहाँ पहले छात्रों की भाषाई कमियों की पहचान की जाती है, फिर व्याकरण, शब्दावली और मूल संचार कौशलों पर जोर देते हुए अनुकूलित सामग्री तैयार की जाती है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आंध्र यूनिवर्सिटी ने अपने पुराने छात्रों के ग्रुप AUEC77 एलुमनाई के साथ एक समझौता किया है, ताकि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर एक हाई लेवल रिसर्च लैब बनाई जा सके। ये काम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर GP राजशेखर की मौजूदगी में हुआ। इसे 2027-28 शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा। सहयोग में प्रयोगशाला का चरणबद्ध विकास, सेमीकंडक्टर संबंधित पाठ्यक्रमों का समर्थन, विशेषज्ञ व्याख्यान और प्रशिक्षण सत्र शामिल है। साथ ही M.Tech प्रोग्राम शुरू करने की योजना है। ये छात्रों, शोधकर्ताओं और फैक्ट्री को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी तथा भारत की औद्योगिक और तकनीकी उन्नति में योगदान देगी। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मिरियालगुंडा कस्बे में एदुला गुडा क्रॉस रोड पर सुबह एक टैंकर और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा दोनों गाड़ियों की तेज रफ्तार की वजह से हुआ। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश चेन्निथला ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर आरोप लगाया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छाओं को पूरा करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। कोची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन्निथला ने CPM और भाजपा को सहयोगी करार दिया और दावा किया कि भाजपा मुख्यमंत्री की ओर से बयान देती है तो उधर से भी यही होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विजयन सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देकर चुनावी लाभ के लिए भाजपा के हितों की रक्षा कर रहे हैं। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री N. रंगासामी से सभी राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के रूप में 5,000 रुपये नकद सहायता देने की मांग की है। गृहमंत्री A. नमसिवायम, स्पीकर R. सेल्वम और पार्टी अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित भाजपा नेताओं के लिए एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और यह प्रतिवेदन सौंपा। भाजपा ने कहा है कि 2021 में सत्ता में आने के बाद NDA सरकार ने कई कल्याणकारी और विकास योजनाएं चलाई हैं, जिन्होंने लोगों का विश्वास जीता है। अब अच्छे आश्वासन की निरंतरता के रूप में यह सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल